छोड़ेंगे किसी को नहीं, एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। और मैं जाना चाहता हूं इस बात के लिए कि मैं किसी को बख्शता नहीं। अगर किसी ने भी कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली है या फॉरवर्ड करी है जिससे ये माहौल खराब हुआ है, तो आप मानिए कि उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। किसी ने तो किया, गुड़गांव के बॉर्डर पर हमारे 2 होमगार्ड शहीद हो गए, हमारे कई पुलिस कर्मचारियों को गोलियां लगी हैं, पत्थर लगे हैं, मेदांता में उपचार करा रहे हैं, तो इसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना जी। नहीं देखिए, ऐसा है, अभी तो जो मेरा प्राइमरी जॉब है वो है वहाँ पर शांति को स्थापित करना और लोगों में कानून का विश्वास पैदा करना, लोगों में कि लोग निर्भीक होकर निर्भय होकर अपने अपने काम कर सकें। मेरा प्राथमिक काम वो है। और जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा दिलाना। मैंने उसके लिए नू में 20 कंपनियां केंद्र की जो हमें मिली वो डाल दी, 30 कंपनियां हरियाणा की डाल दी। नू को 8 थाने हैं, 8 जोन में हमने बांटा है। हर थाने का किसी आईपीएस को इंचार्ज बनाया है और जो भी साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 41 एफआईआर दर्ज की हैं, 116 लोगों को गिरफ्तार किया है, 90 के करीब लोगों को डिटेन किया है। हम उनसे छानबीन कर रहे हैं कि उनकी संलिप्तता कितनी है, किस का हद तक उनकी संलिप्तता है। मैं समझता हूँ पहला काम ये है, लेकिन इसके बाद हम जांच भी कराएंगे, साथ साथ हम कर भी रहे हैं कि इतना बड़ा बवाल हो कैसे गया। यात्रा तो हर साल निकलती थी, इस साल इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया, कैसे इतने लोगों की आग लगा दी गई, कैसे गोलियां चली, कैसे 6 लोग वहां पर मारे गए, ये किस प्रकार से हुआ और कौन लोग इसके लिए दोषी है, किसी ने इंजीनियरिंग करी, किसने मास्टरमाइंड किया, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हमारे पार्ट पर कोई कमी रह गई, हमारे किसी कर्मचारी अधिकारी ने हमें प्रॉपर इनपुट नहीं दिया, प्रॉपर स्थान पर नहीं दिया, प्रॉपर व्यक्ति को नहीं दिया, तो हम उसकी भी जांच कराएंगे। छोड़ेंगे किसी को नहीं, एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। और मैं जाना चाहता हूं इस बात के लिए कि मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। नहीं देखिए, मैंने आपको बताया कि आई डोंट वांट टू रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं लोगों की बातों पे नहीं जाऊंगा। मैं साक्ष्यों पर आधारित जो बात कही जाएगी मैं उसके ऊपर जाऊंगा, जो तथ्यों पर आधारित बात कही जाएगी मैं उसके ऊपर जाऊंगा। और मेरी पुलिस यही चीज़ें सर्च करने के लिए लगी हुई है। इस सारे एपिसोड में सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए आज मैंने 3 सदस्यों की एक समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और आज तक सोशल मीडिया पर जो जो पोस्टें डाली गई उनको स्कैन करेगी। अगर किसी ने भी कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली है या फॉरवर्ड करी है जिससे ये माहौल खराब हुआ है, तो आप मानिए कि उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं देखिए ऐसा, मैंने आपको बताया कि मैं तथ्यों पर आधारित ही बात करता हूँ। लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी जांच करानी पड़ेगी कि क्या किसी को ये पता था, हमारे अधिकारी को, अगर जिसकी ड्यूटी थी जानने की, क्या उसने जाना इस बात को, क्या उसने बताया, क्या उसने जो उचित अधिकारी उचित स्थान तक बताना चाहिए था वो उसने कार्रवाई करी। तो बिना उसके पता किए किसी प्रकार के वो करना ये ठीक बात नहीं है। मैं वो उसको मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी जांच कराऊंगा कि अगर किसी ने इसका प्रॉपर इनपुट नहीं दिया उसकी भी जांच कराऊंगा। और जिन्होंने ये इतना बड़ा वहाँ पर खेला कर दिया, ये यात्रा कोई नई यात्रा नहीं थी। लोकल प्रशासन के लिए
कोई ऐसी बात नहीं थी। हर जिले में कोई ना कोई ऐसे काम होते रहते हैं और ये यात्रा हर साल निकलती है। जितनी फोर्स इसमें गुजरे सालों में लगाई जाती थी उतनी फोर्स इस साल भी लगाई गई, लेकिन ये इतना बड़ा खेला हो जाएगा, इतना बड़ा ये हो जाएगा, वो ये किसी ना किसी ने तो मास्टरमाइंड किया है, किसी ने तो इंजीनियरिंग की है। क्योंकि अगर कोई अकस्मात झगड़ा होता है तो वो धीरे धीरे फैलता है, साइमल्टेनियसली सब जगह पर ऐसा काम नहीं होता। मैंने गुड़गांव से पुलिस भेजी, नू की एंट्री पे गई, वहीं पर गोलियां चला दी। इसका मतलब किसी ने तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर हथियार जमा किए थे, किसी ने तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर पत्थर जमा किए थे, किसी ने तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर इतने लोग इकट्ठे किए थे कि भाई इसको आग भी लग जाए और बाहर से फोर्स भी ना आ सके। किसी ने तो किया। गुड़गांव के बॉर्डर पर हमारे 2 होमगार्ड शहीद हो गए, हमारे कई पुलिस कर्मचारियों को गोलियां लगी हैं, पत्थर लगे हैं, मैदानता में उपचार करा रहे हैं। तो इसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना जी, जांच तो करनी पड़ेगी ना जी, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना जी।